Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लाना फरज हुआ था सर माझ्या सची सल्ला दिला आजचे वर्तन कसं ते वाचेल का कालच्या सभेमध्ये अजीत पवार जब पार्टी तोड़कर महायुति के साथ गए थे तब भी शरद पवार उन पर इतना फायर नहीं हुए थे जितना कि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव है तो फायर हुए हैं। शरद पवार ने एक एक कर गिना दिया कि हमने भतीजे को क्या सब नहीं दिया। 29 अक्टूबर को शरद पवार जब अपने पोते योगेंद्र पवार की रैली में पहुंचे तो उन्होंने अजीत पवार के भावनात्मक भाषण की नकल की। शरद पवार ने आंखों से चश्मा उतारा और रुमाल से पूछा, अजीत पवार की मिमिक्री की और उनके ऐसा करते हुए जनसभा में मौजूद समर्थकों ने तालियां बजाई। पवार और सुप्रिया सुले का जिक्र करते हुए रुमाल से उन्होंने आंखें पोंछी और कहा कि वह यानी कि अजीत पवार वही थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषणों में कहा था कि शरद पवार भावनात्मक कार्ड खेलेंगे और आंखों में आंसू भरकर मतदाताओं से अपील करेंगे। अब आपने उनका यानी कि अजीत पवार का भाषण देखा होगा आपने। मैंने कोई भावनात्मक अपील नहीं की बल्कि उन तथ्यों पर ही बोलूंगा कि अजीत पवार ने क्या कुछ किया। लाना फरज हुआ था सर माझ्या सची सल्ला दिला आजचे वर्तन कसं ते वाचेल का कालच्या सभेमध्ये अजीत पवार के उस टिप्पणी के बाद शरद पवार ने यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने उनकी मां आशा ताई के बारे में कहा था कि उन्होंने कहा था बारामती में कि कभी भी लड़ाई मत करना अपने में। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किसने किया। कहा जाता है कि वह पवार साहब का फैसला था। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमारे परिवार में फूट डाल दी। अजीत पवार के इस भाषण पर शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार ने मुझ पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया। मैं परिवार में वरिष्ठ हूं और हमेशा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करता हूं। मेरे माता पिता और भाइयों ने मुझे कभी परिवार तोड़ने की शिक्षा नहीं दी। जब हमारी पार्टी सरकार में थी और मैं पार्टी के सदस्यों को किसी भी पद पर नियुक्त करने की स्थिति में था तब मैंने सुप्रिया को एक भी पद नहीं दिया। मैं उन्हें यानी कि अजीत पवार को 4 बार महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया। इसके बावजूद वे ही अलग हो गए। अगर आपको एक पद नहीं मिल पाए तो क्या आप घर परिवार तोड़ दोगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब कहा जा रहा है कि मैंने परिवार तोड़ा। यह सुनकर मुझे हंसी आती। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी के 2 गुटों के बीच में कानूनी लड़ाई चल रही है और शरद पवार ने इस पर कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें अदालत में घसीटा गया। उन्होंने कहा कि मुझे अदालत में पेश होने के लिए सम्मन मिला। मैंने पार्टी के नाम पर और चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग से अपील की थी, लेकिन मुझे जीवन में पहली बार ऐसा घसीटा गया है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर सियासी रसाकशी के बीच में अजीत पवार ने राजभवन में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। 2019 की बात है। तब ऐसा कहा जा रहा था कि एनसीपी अविभाजित थी। हालांकि बाद में फिर से अजीत पवार शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिए और फिर बीच में कुछ दिन के लिए आए लेकिन विधायकों को साथ लेकर चले गए। उसके बाद एनसीपी 2 फाड़ में बंट गई और शरद पवार को अकेला छोड़ अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। 2019 के चुनाव पर अगर गौर करें तो अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तब जब बीजेपी 164 सीटों पर उम्मीदवार उतारी थी जिसमें 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। अविभाजित शिवसेना में 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 सीटों पर शिवसेना ने जीत हासिल की थी। अब शिवसेना भी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ महायुति में शिंदे की शिवसेना है, महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना। जून 2022 में भी आंतरिक कलह सामने आई थी और इसमें शिंदे ने अपने 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन में चले गए थे और मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे ने शिवसेना को भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है। 288 विधानसभा पर वोटिंग है 20 नवंबर को और 23 नवंबर को यहां पर परिणाम आएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि चाचा भतीजे की लड़ाई पर बारामती सीट पर क्या हुआ, जहां पर शरद पवार ने योगेंद्र पवार को उतारा है और शिंदे कितना कामयाब रहे महाराष्ट्र में सरकार बनाने में। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।